मानव सेवा महिला सम्मान समिति। मुझे सुन पा रहे हैं आप? यस सर, यस सर। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हेलो सर। मानव सेवा महिला सम्मान समिति, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। अरे वाह। हेलो सर। मतलब बिल्कुल रेडी बैठे रहते हो सर, है ना? हेलो। हेलो। जी सर। नमस्ते सर, आवाज जा रही है सर? नमस्कार जी, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर, आपकी भी आवाज आ रही है सर। जी जी जी। मैं क्या बिल्कुल तैयार बैठे रहते हो आप, है ना? अच्छी सर। देखिए, जिसके अंदर सीखने की लगन होती है ना, वो इसी प्रकार रेडी रहता है हमेशा। ठीक है जी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, क्योंकि अभी तक के हमारे जितने भी लर्नर्स हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उसमें मान के चलिए अभी आप सबसे बेस्ट चल रहे हैं आप। सर थैंक यू सर। चलिए जी, क्लास को अब स्टार्ट किया जाए, लगभग समय पूरा हो गया है। वाग एजुकेशन फाउंडेशन, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकेंगे? यस सर। और कैसे हैं? हाँ, बढ़िया थोड़ा। आप बोलिए। सब कुशल मंगल। और वो अच्छा। प्ले पे लगा रखी हैं? प्ले पे लगा रखे हैं थोड़ा। चल रही है सभी की सभी? तभी चल रहे हैं। पॉज वगैरह कुछ भी नहीं है। अरे वाह। अभी देखना है वो टाइम का। ये प्रोजेक्ट के लिए बहुत दिमाग ये कर लिया होता था, 2 महीने हो गया। उसके उसके लिए थोड़ा बहुत मूड थोड़ा डाउन है। एक ना एक दिन वो 100% हो जाएगा, उसका सोल्यूशन कुछ निकालूंगा। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई हाँ दिक्कत दादा। नहीं है, पता है क्या है? सिर्फ हाँ कि दादा। शायद थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन गैप है ना मेरे और आपके बीच का। यस दादा, यस दादा। ठीक है। उसमें हाँ। सिर्फ दिक्कत है और कुछ भी नहीं है। यस दादा, यस दादा। ठीक है, क्योंकि मैं जो हाँ बताना दादा। चाह रहा हूँ शायद आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक हाँ है। दादा। या आप समझ रहे हैं तो उसको आप सही से कर नहीं पा रहे। बस इतना सा यस फर्क है यस। उसके अंदर। यस और दादा, यस कुछ दादा। भी नहीं है। हाँ दादा। निश्चिंत रहिए। ओके दादा। आज लगा के रखा हूँ दादा। ओके। हम्म आज एक अभी मीटिंग होने के बाद लगभग मैं 3 बजे से शुरू किया। हम्म 3 बजे मतलब 2:30 बजे ऐसा प्ले करने शुरू किया, 3 बजे पकड़ो। अभी क्लास होने के बाद क्लोज हम्म करता हूँ। उसका हम्म। नेक्स्ट डे कब अपडेट आता है मुझे थोड़ा बता दिए तो उसके बारे में मैं और भी ये कर दूँ। देखिए, अभी चल रहा है 252। हाँ दादा। 252 नोट कर लिया होगा आपने शायद। नोट क्या कर क्या लीजिए। क्या? एक मिनट दादा। नोट कर लीजिए। हाँ दादा। 252 वॉच आवर्स हैं अभी। 252। ओके। जी। और 544 सब्सक्राइबर्स हैं। 544 सब्सक्राइबर। ओके ओके, ठीक है दादा। ठीक है दादा, ये ओके अभी का ये करंट का डाटा है। कनेक्ट कर डाटा। ओके, आज किया तो कल नहीं तो परसों आफ्टरनून तक। कल या परसों वेनेसडे अपडेट होगा वेनेसडे हमारे पास। वेनेसडे इवनिंग तक अपडेट हो जाएगा ना दादा? बिल्कुल हो जाएगा दादा। यस और दादा, मैंने ठीक है आपको सर। जो है उसके लिए स्क्रीनशॉट भी लेके डाल दिया है। ओके ओके, फाइन दादा, ठीक है। ठीक है दादा। ओके दादा। चलिए, अब क्लासेस को स्टार्ट करते हैं अपनी। यस दादा। ग्रेट। स्क्रीन आप सभी लोगों के साथ शेयर हो रही होगी मेरी। यस दादा। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम थे रोड सेफ्टी पर, राइट? क्यों भाई, हम सभी रोड सेफ्टी पर थे ना? यस सर। आपकी वॉइस जो है ना बहुत कम आती है मैम, कट के आती है। थोड़ा सा आपके यहाँ पर ना नेटवर्क के रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व कीजिएगा। चलिए जी। इसमें हम बात कर रहे थे प्रपोजल भरने की, जिसके अंदर हम थे अप्लाई ऑनलाइन के बेसलाइन डाटा पर, राइट? आउटकम्स क्या होते हैं, इससे आप क्या क्या चीजें आपकी निकल कर आएंगी, जैसे रोड एक्सीडेंट्स में कमी होगी,
है ना, लोगों के अंदर जागरूकता होगी, और भी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें बनेंगे। तो वो सभी पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कल शायद हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे ना? कोई भी एक साथी मुझे कंफर्म करके बता दीजिए हम कहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। कोई भी एक साथी मुझे कंफर्म कर दे कि हम कहाँ तक आ चुके थे। सर आउटकम्स सर। आउटकम्स पर ही थे हम लोग। हेलो। जी, हाँ आउटकम्स पे सर। थे हम लोग। हाँ सर वो अभी यस सर सर आउटकम्स सर। कलेक्ट आउटकम्स। चलिए जी, आउटकम्स को हमें टाइप करना था, राइट? चलिए जी, अब हम बात करते हैं आउटकम्स की। आ, सर हमारे साथ जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? सर हम माननीय अध्यक्ष महोदय जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। यस सर। यस सर, हाँ जी सर, सर जी दादा। सर आउटकम्स पे थे हम। सर मैं तो निकल गया था ना उस समय, तो मैं किसी में कोई साथ थे मेरे, तो मैं जल्दी उसको कर लिया था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, मैं मीटिंग से लीव हो गया था जल्दी। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं सर। चलिए जी, अब हम बात करते हैं इसके आउटकम्स पर। हम्म, ये आप वाले डाटा डाटा उठा रहा हूँ दादा मैं। देखिए, सबसे पहला क्या होता है, जैसे हमारे चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे अर्बन एरियाज हो, ठीक है, वो रोड सेफ्टी के बारे में अवेयर हो जाएगी वो कम्युनिटी हमारी। ठीक है, तो हमें इसको इंग्लिश में हमें कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है जी। कम्युनिटी विल बी अवेयर ऑन रोड सेफ्टी एलिमेंट्स, राइट? ये हमारे आउटकम्स हैं। दूसरा क्या रहेगा हमारा? प्रमोट रोड सेफ्टी, सेफ रोड यूजर बिहेवियर, है ना? बिहेवियर एंड इम्प्रूव एटीट्यूड्स ऑफ रोड यूजर्स, राइट? और क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं हमारे? पॉलिसी चेंज सर। जी, पॉलिसी चेंज। मैम आप मुझे टाइप कर दीजिए क्योंकि वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ पा रही है। डिक्रीज नंबर ऑफ, राइट, बहुत बढ़िया। इम्प्रूव रोड, रोड इम्प्रूव सेफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर,
increase the sense of the road users. Drivers will be aware of road safety practices, है ना। काफी सारी लाइनें हो सकती हैं हमारी यहाँ पर। चलिए जी। जितनी भी हमारे साथ एक्टिवली एंगेज्ड कम्युनिटीज होंगी, वो रोड सेफ्टी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में अवेयर हो जाएंगी। राइट। हाँ बिल्कुल सही है, इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। बहुत बढ़िया। कॉपी। राइट। इसके बाद हम और भी पॉइंट्स इसमें ले सकते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस will be increased of the एक्टिव सोसाइटी विल बी इंक्रीज। राइट। तो मेरे ख्याल से इतने सारे आउटकम्स भी काफ़ी हैं। लगभग 1000 कैरेक्टर्स हमें मैक्सिमम देने होते हैं, तो आई थिंक सो इतना पर्याप्त है हमारे लिए। चलिए जी। या इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस, स्टैंडर्ड ट्रैफिक एनफोर्समेंट। राइट। बहुत बढ़िया। काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स लेके आए, देखिए हमारे साथी। वाह। बहुत बढ़िया। एंड लॉ एंड ऑर्डर्स, कहीं ना कहीं इससे लॉ एंड ऑर्डर्स पर भी फर्क पड़ता है ना। स्ट्रेंथन ट्रैफिक एनफोर्समेंट एंड लॉ एंड ऑर्डर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमारा जो है एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है आउटकम्स का। राइट। अब बात करते हैं बेसलाइन डाटा की। चलिए, यहां तक सभी को अगर क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में फटाफट अगर आप क्लियर लिख दीजिए प्लीज। चैट बॉक्स में आइए और क्लियर लिख दीजिए। बहुत बढ़िया। बेसलाइन डाटा।
चलिए, मूलाधार आंकड़े क्या होते हैं? बेसलाइन डाटा आपको क्या होता है, जैसे आपका जो एरिया होता है, उस एरिया के अंदर रोड सेफ्टी, मतलब टू व्हीलर यूजर कितने हैं, है ना, फोर व्हीलर यूजर कितने हैं, वहां की ट्रैफिक कंडीशंस क्या हैं, वहां के एक्सीडेंट पोजीशंस क्या हैं, है ना। ये सारी चीजें होती हैं जो आपको अपने गूगल से सर्च आउट करनी होती हैं, राइट। देखिए, मैं यहाँ पर डालता हूँ ट्रैफिक कंडीशंस इन बहादुरगढ़, हरियाणा। ठीक है, ये तो न्यूज़ है। वैसे हम इसमें ना जनरली यहाँ पर हम जो है ना, एक आंकड़ा हमें स्पेसिफिक देना होता है, आई थिंक सो, अगर आप मुझे सुन पा रहे होंगे तो। इसमें कुछ डाटा आपको ना एजेंसी से या गूगल से, कई जगह से हमें डाटा उठाना पड़ता है, जिससे हम कहते हैं ना कि हम जब कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट के अंदर ना हमारा एक बहुत बड़ा सर्वे का पार्ट भी होता है। तो वो सर्वे का पार्ट इसीलिए जरूरी होता है कि आप अपने एरिया की जो डाटाज हैं उनको उठा चुके हों। ठीक है, तो यहाँ पर शायद मैं उस चीज को ढंग से सर्च नहीं कर पा रहा हूँ। एक, इसके लिए मैं एक छोटा सा तरीका और बता देता हूँ आपको। इसके लिए एक छोटा सा तरीका और बता देता हूँ मैं आपको। प्लेटफॉर्म से
एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ गया वो ऑप्शन। ये देखिए, ये एक सपोर्टिव ऐप होता है। सभी लोग सुन पा रहे हैं मुझे? यस दादा, यस दादा, सभी लोग सुन पा रहे हैं ना मुझे? यस ध्यान दादा। दीजिएगा, मैं आपको एक बड़ा प्यारी चीज बताने जा रहा हूँ, और ध्यान रखिएगा, ऐसी चीजें कोई किसी को नहीं बताता है। ठीक है? आपको करना क्या है, आपको openai.com, क्लियर दादा, है? स्क्रीन स्टॉप हो गई। ओके ओके ओके, मैं वापस स्टार्ट करता हूँ। शेयर। क्योंकि मैंने बताया ना, काफी सारी क्लासेस हम आपके साथ ही कंडक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि आप रजिस्टर्ड यूजर हैं, तो ये चीजें सबके साथ शेयर करने की नहीं होती है। क्या हुआ भाई? कोई स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास कर रहा है क्या? ऐसी हरकतें मत करो यार, जब मैं ओपनली सब चीजें बता रहा हूं आपको। देखिए, यहां पर आपके पास एक ऐप होता है, ओपन ए आई, OPEN, openai.com, platform.openai.com, राइट? मैं कॉपी करके इसको और चैट बॉक्स में भेज रहा हूं आपको, राइट? लीजिए, सभी के पास आ गया होगा। ये चीज क्या है? ये एक ऐसा सपोर्टिव हेल्प प्रोवाइडर है आपको, कि यहां से आप किसी भी विषय को, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप इससे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। बेसलाइन डाटा रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट पर क्या हो सकता है, देखिए इसने हमें बताया कि कितने रोड एक्सीडेंट हुए हैं, कितनी फैटिलिटीज हुई हैं ड्यू टू रोड एक्सीडेंट, है ना, टारगेट एरिया में। नंबर ऑफ पीपल कितने इंजर्ड हुए हैं, है ना। नंबर ऑफ पीपल अवेयर ऑफ रोड, मतलब रोड के बारे में कितने लोग अवेयर हैं। ये डाटा कहलाता है हमारा बेसलाइन डाटा। अब ये डाटा आपको कहाँ से उठाना होगा? ये आपको अपने रिसर्च से उठाना होगा, भाई हमारे एरिया में टोटल कितने एक्सीडेंट्स हुए। ये सारा डाटा आपके राज्य परिवहन विभाग जो होता है ना, उनके पास होता है। तो कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या इस टाइप के जो हमारे सपोर्टिव डिपार्टमेंट रहते हैं, यहाँ से हमें डाटा कवर कवर करना पड़ता है। इसने हमें आइडिया दे दिया। बात समझे? मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, राइट ए बेसलाइन डाटा ऑन रोड सेफ्टी एडवोकेसी प्रोजेक्ट। तो इसने हमें एक आइडिया सा दे दिया। मैं ये थोड़ी कि इसको कॉपी करके पेस्ट करूंगा। मेरे एरिया के अंदर एक्सीडेंट कितने हुए मुझे नहीं पता, है ना। मैं चेक कर लेता हूं, अगर हो सकता है इसके पास अगर डाटा होगा तो हमें मिल जाएगा। सबमिट। नहीं, इनके पास भी कोई डाटा नहीं है। ठीक है जी। तो ये आपको लोकल गवर्नेंस, है ना, या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से पता लग जाएगा आपको। तो ये कुछ लाइनें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर, राइट एन essay ऑन द काउ। सबमिट किया मैंने। इसने क्या किया, हमें पूरा ऐसे लिख के दे देगा, राइट।
ये देखिए, मैं इसको बार बार क्लिक करता जाऊंगा और ये लिखता जाएगा। तो ये एक बेहतरीन तरीका होता है आपका डाटा तैयार करने का। जब भी आप कोई प्रपोजल लिख रहे होते हैं ना, तो उसमें हमें बहुत सारे डाटा की जरूरत पड़ती है ना। मैं जैसे कि हम अभी प्रोजेक्ट के अंदर थे, तो हमने यहाँ पर देखा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट, राइट। मैं यहां पर लिखूंगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट। चलिए, ये लीजिए, 3 तो इसने यहां दे दिए। फिर करता हूं, 7 हो गए। फिर क्लिक करते हैं, ये लिखता जाएगा। बताइए कम है क्या इतना डाटा? बस लास्ट इतना ही कह रहा है ये मैं ठीक है जी। 10 ऑब्जेक्टिव दे दिए। यू के ये उठा के आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव तो सेम रहेंगे ना आपके। ये चीज अगर आपको लगा कि हाँ यार, सर ने आज हमारे साथ एक बिल्कुल एडवांस नॉलेज शेयर की है, तो एक बार आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, सर मजा आ गया। MAZA, मजा, AGYA। प्लीज कम ऑन, कम इन द चैट बॉक्स। ये मान के चलिए कि मैंने आपको ना एक तरीके से फ्री का एक वो दे दिया है। आपका एक आप इसे अपना ऑफिस कलीग भी कह सकते हैं, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। और ये चीजें सबसे शेयर नहीं होती हैं। आप लोग पेड कन्वर्सेशन में जुड़े हुए थे, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी होती है। अब देखिए, एक प्रोफेशनल वे में अगर मुझे लिखना है ऑब्जेक्टिव, मैं क्या करूंगा? कॉपी किया और अपने प्रोजेक्ट में आया मैं, और यहां पर उठाकर पेस्ट कर दिया। बड़ा शानदार काम। जरा सी मेहनत लगी मेरी? यस और नो? कोई मेरी ज्यादा मेहनत लगी क्या? यस और नो? चैट बॉक्स में यस और नो? कोई मेहनत नहीं लगी, सिर्फ ट्रिक है मेरे पास। मैंने कहा ना, प्रोजेक्ट लिखना बच्चों का खेल है। और ऐसी एक नहीं, ऐसे सैकड़ों एडवांस टूल्स अवेलेबल हैं हमारे पास, जिसको हम यूज कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपके साथ एक शेयर किया है, अभी मैंने एक शेयर किया बस। चलिए जी, अब आपको शायद पता लग गया होगा कि बेसलाइन डाटा आप कैसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं बेसलाइन डाटा में, जैसे कि अखबार की कटिंग्स। मैंने बताया ना, बेसलाइन डाटा क्या है? जो आपके आसपास लोगों को दिख रहा होता है, कितने एक्सीडेंट हुए, कहीं की कोई रिपोर्ट हो आपके पास किसी डिपार्टमेंट की, भाई इतने रोड एक्सीडेंट होते हैं, इतने रोड यूजर्स हैं, इतने टू व्हीलर संचालक हैं, इतने सीट बेल्ट कितने चालान करते हैं, हेलमेट कितने चालान करते हैं। ये सब आपको कहाँ से मिलेगा? आपके रोड सेफ्टी वाले डिपार्टमेंट से, यानी कि आपका जो डिपार्टमेंट होता है ये ट्रैफिक वाला, वहां से मिल जाएगा डाटा, राइट। तो ये आपको वहां पर डाटा में ये आपको अपलोड कर देना है। चलिए जी, अपलोड डिटेल प्रपोजल, मेथोडोलॉजी, टारगेट ऑडियंस, मोड ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ द एक्टिविटी। अब बात करते हैं मेथोडोलॉजी पर, ठीक है। आप कहां गए? यहां पर क्या लिखना है? सिर्फ मेथोडोलॉजी ऑफ ए रोड सेफ्टी एडवोकेसी प्रोजेक्ट। दादा एक बार ये लुकिंग फॉर चार्ट शीट जीटीपी है ना, एक बार ट्राई करो दादा। क्या? यहाँ पे चार्ट सर जीटीटी सर करके सर है। सर 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 हाँ दादा। एकदम शेयर नहीं करना है ना, हाँ बहुत हाँ कुछ है। वो तो है। कुछ लोगों को सस्पेंस में भी रहने दीजिए ना। यस दादा। अब ये देखिए जी, कितना डाटा आ गया आपके पास? कमी है डाटा की भाई? कंप्लीट हो गया सर, यहां तक उठा लीजिए। मेरे ख्याल से आपके जो वर्ड्स यहां पर पूछे गए थे, ठीक है, उससे ज्यादा ही होंगे। मेथोलॉजी आप टाइप कर सकते हैं, टारगेट ऑडियंस आप टाइप, देखिए टारगेट ऑडियंस आपकी रहेगी, तो वो आपको खुद टाइप करनी है। ये आपको बताएगा नहीं, ये आपको सिर्फ ये बताएगा टारगेट ऑडियंस लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो टारगेट ऑडियंस आपको देखनी है कि आपका एरिया कैसा है, वहां कितनी पॉपुलेशन है, वट जो भी है। मोड ऑफ कंडक्टिंग द एक्टिविटीज, आप यहां से कुछ आइडियाज लेकर कॉपी कर सकते हैं। तो एक डिटेल प्रपोजल आपको वर्ड में भी टाइप करना होता है, जिसको आपको यहां पर अपलोड करना होता है। क्लियर है? 3 साल की ऑडिट अपलोड करनी है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स,
सिमिलर प्रोजेक्ट कितने 3 साल में आपने करे हैं वो लिखना है। मैक्सिमम प्रोजेक्ट वैल्यू क्या रही थी आपकी 3 साल की वो देनी है। संस्था के एसोसिएशन का या किसी भी कोलैबोरेटिव पार्टनर यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट के साथ आपका अगर कोलैबोरेशन है, किसी भी इंस्टीट्यूशन के आपका साथ आपका कोलैबोरेशन है, तो उसका आपको यहाँ पर कोलैबोरेशन के लिए एक एसोसिएशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। संस्था के जो कोलैबोरेटिव पार्टनर है, एकेडमिक इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उसका आपको नाम लिखना है यहाँ पर। ठीक है, कितनी ग्रांट रिक्वायर्ड है आपको, मोबिलाइजेशन ग्रांट रिक्वायर्ड है कि नहीं है ना, यस और नो टिक करना है। जॉइंट वेंचर में आप प्रोग्राम करेंगे यानी कि अगर आप संस्थाओं के साथ मिलकर प्रोग्राम कर रहे हैं क्या, तो यहाँ पर कुछ चीजें आपकी और एड ऑन हो जाएंगी। अगर आप इसको नहीं टिक करते कुछ चीजें हट जाएंगी यहाँ से, है ना। अगर आप जॉइंट वेंचर में प्रोग्राम कर रहे हैं तो एक डिटेल आपकी यहाँ पर ये बढ़ जाती है। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन की भाई संस्था के साथ जो है संस्था कहीं से ब्लैक लिस्ट वगैरह नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी देनी होती है आपको लीड मेंबर ऑफ कंसोर्टियम की। अगर आप इसको नोट करते हैं तो ये हट जाता है फिर आपका, अगर आप ज्वाइंट वेंचर में प्रोग्राम कर रहे हैं तो। प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या रहेगी, जैसे झज्जर हरियाणा लिख दूंगा मैं इसके अंदर। नंबर ऑफ डेज ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज क्या रहेगी, मैं इस प्रोग्राम को जो है 180 दिनों में कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं इस प्रोग्राम को जो है 365 दिनों में कंप्लीट कर रहा हूँ, वट जो भी मेरा डाटा है। ठीक है, टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू क्या रहेगी मेरी, वो मेरे प्रोजेक्ट के हिसाब से रहेगा जो मैंने यहाँ पर अपलोड किया था, राइट, यहाँ पर। तो बजट शीट जो रहेगी हमारी, वो बजट शीट हमारी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अब बजट शीट कैसे बनाते हैं इस पर बात आती है ना। बजट शीट कैसे बनाए, चलिए यहां तक सबको क्लियर है। अगर क्लियर तो एक बार फटाफट क्लियर लिख दीजिए कि हाँ सर यहां तक क्लियर है। आ जाइए फटाफट क्लियर लिख दीजिए चैट बॉक्स में अगर यहां तक क्लियर है। बड़ा छोटी चीजें हैं ये, सब चीजें आपको अपलोड करनी थी, है ना। बाकी आपको डाटा कहां से उठाना मैंने सारी चीजें आपको बता दी। ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं तो ऑब्जेक्टिव कॉपी कर लीजिए। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वहां से आप उठा सकते हैं। मतलब ये मान के चलिए कि जो क्लास आपने अटेंड की उस क्लास के साथ साथ मैंने आपको एक और एनजीओ ग्रुप पकड़ा दिया है जिससे आप पूरे पूरे पैराग्राफ फ्री में लिखवा सकते हैं, 1 सेकंड के अंदर लिख के दे देगा आपको। बहुत सारी चीजें यहां पर मैंने आपके साथ शेयर कर दी, एक ऐसी जानकारी शेयर की है जो शायद ही कोई किसी के साथ शेयर करता है।